बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री रणछोड़ जी के परम भक्त श्री रामदास जी की कथा, जिनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान खुद ही इनके साथ चलने को तैयार हो गए। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार भक्त श्री रामदास जी द्वारिका से 7 कोस की दूरी पर डाकोर गांव में रहते थे। रणछोड़ भगवान के मंदिर में प्रति एकादशी को जागरण, कीर्तन आदि उत्सव का आयोजन होता था। उसमें वे नियम पूर्वक सम्मिलित होते थे और भगवान के दर्शन से अपने तन, मन और बुद्धि को पवित्र करते थे। भगवान श्री रणछोड़ जी ने एक बार उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा कि तुम वृद्ध हो चले हो, तुम्हें 7 कोस आने जाने में जो कष्ट होता है वह मेरे लिए ही चिंता का विषय है। भक्त श्री रामदास जी तो भगवान की रूप माधुरी से छकने में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान कुछ रहा ही नहीं। आने जाने के प्रश्न ने उनके मस्तिष्क को कुछ चिंतित नहीं किया। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन दिया। इस बात को सोच सोचकर वे प्रेम बस हो रहे थे। भगवान के अंतर्धान होते ही उनके वियोग में प्राण छटपटा गए, अंग अंग सिहरने लगा। अब तो उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। वे समस्त सुखों को तिलांजलि देकर दूने उत्साह से जागरण महोत्सव में आने लगे। वे किसी भी मूल्य पर जागरण का आनंद छोड़ने के लिए अपने आप को समर्थ न पा सके। भगवान से भक्त श्री रामदास जी का एकादशी जागरण में आना जाना और न सहा गया। भक्त को सुख और आनंद देने के लिए उन्होंने श्री रामदास जी से डाकोर चलने का निश्चय प्रकट किया। भगवान तो सच्ची निष्ठा और प्रेम के भूखे होते हैं। उन्होंने रामदास जी को गाड़ी लाने की सम्मति दी और कहा कि मेरे विग्रह को अखबार में भरकर उसमें लिटा देना और यथाशीघ्र ही डाकोर पहुंचने का प्रयत्न करना। दूसरी एकादशी के जागरण अवसर पर श्री रामदास जी द्वारिका में गाड़ी लेकर आए। उनकी वृद्ध अवस्था से किसी ने उन पर संदेह नहीं किया। द्वादशी की रात आधी बीत चुकी थी। द्वारिकावासी और मंदिर के पुजारी तथा अन्य सेवक आदि नील की गहरी और मीठी लहरों में बह रहे थे। सारा का सारा वातावरण नीरव और शांत था। श्री रामदास जी अपने सौभाग्य पर फूले नहीं समाते थे। भगवान के आतिथ्य का आनंद सोच सोच कर वे प्रतिक्षण कुछ और से और होते जा रहे थे। मंदिर का पट अचानक खुल गया। वे मंदिर में पहुंच गए। थोड़े ही परिश्रम से भगवान उनकी गोद में आ गए। भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपने चिन्मय मादक स्पर्श से भक्त की जन्म जन्म की तपस्या सफल कर दी। गाड़ी द्वारिका से बहुत दूर निकल गई। रामदास झूम झूम कर कीर्तन करते थे और भगवान भक्त के संरक्षण में 7 कोस की यात्रा पूरी कर रहे थे। सवेरा होते ही लोगों ने श्री रामदास जी का पीछा किया। भगवान भास्कर की सुनहली किरणें पूर्व दिशा के अंचल में विहार करने वाली ही थी कि रामदास जी ने देखा कि कुछ लोग पीछा कर रहे हैं।
उनके मस्तक पर पसीने के कण बिखर गए। वे किसी अनहोनी और भीषण घटना से रह रहकर आशंकित होते थे। कभी प्रभु का श्री विग्रह प्रेम भरी दृष्टि से देख लेते तो कभी गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा देते थे। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे उसी में मेरा परम कल्याण है। पीछा करने वाले थोड़ी ही दूर रह गए थे, पर भक्त ने भगवान को जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें तो विश्वास था कि भगवान गाड़ी पर लेटते ही सो गए। उन्होंने सोचा कि पीछा करने वाले मुझसे भगवान को छीन लेंगे और प्रभु नींद का सुख लेते द्वारका में मंदिर में प्रवेश करेंगे। इससे अधिक तो कुछ होगा नहीं, पर भगवान की लीला शक्ति तो जाग रही थी। भक्त बिहारी रास बिहारी ने कहा कि तुम मुझे सामने की बावली में छिपा दो और जब पीछा करने वाले चले जाएं तब गाड़ी में रखकर डाकोर ले चलना। श्री रामदास जी ने उन प्रभु की आज्ञा का पालन किया। पीछा करने वाले पुजारी आदि आ पहुँचे। बिना कुछ पूछताछ किए ही उन्होंने रामदास जी को मारना आरंभ किया। भगवान की लीला शक्ति ने भक्त श्री रामदास जी की दृढ़ निष्ठा और धैर्य परीक्षा की महिमा प्रकट की। परीक्षा की महिमा प्रकट करने के लिए दुष्टों को अपनी मनमानी करने दी, पर उन्हें दंड के ही माध्यम से भक्त के शरीर का स्पर्श मिल चुका था। अतः उनका विवेक जाग उठा। गाड़ी में भगवान का श्री विग्रह ना पाकर उनके पश्चाताप का पारावार उमड़ आया। उन्होंने महापाप से भी भीषण भक्ति अपराध कर डाला, भक्त का अपराध कर डाला। उन्होंने देखा कि बावली का पानी किसी के खून से लाल हो गया है। सत्संग का प्रभाव तो मन पर था ही, भगवान की लीला शक्ति ने अपना काम किया। वे प्रभु का विग्रह बावली से बाहर निकालकर अपने किए पर पछताने लगे। भगवान ने दर्शन दिया। भक्त रामदास प्रभु के घायल शरीर को देखकर कांप उठे। मेरे कारण इन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। उनका हृदय हाहा कर उठा। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मुझे मेरी आज्ञा से ले जा रहा है। तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहना चाहता। मेरी दूसरी प्रतिमा जो अमुक स्थान पर है मंदिर में स्थापित कर भक्ति और प्रेम से अपना अंतःकरण पवित्र करो। इस महान अपराध का यही प्रायश्चित है। अपनी आजीविका के लिए मेरी इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो। पुजारी लोग लोभवश राजी हो गए और बोले, तौल दीजिए। भगवान ने रामदास जी को आज्ञा दी, मेरे तौल के बराबर इन्हें सोना दे दो। भक्त अपनी दरिद्रता और असमर्थता पर कांप उठे। उनकी स्त्री के कान में बाली पलड़े में रखी गई। उनकी स्त्री के कान की जो बाली थी उसको तराजू के पलड़े में रखी गई। पलड़ा भारी हो गया। प्रतिमा उसकी तौल में हल्की हो गई। पुजारी तथा भक्त दुष्ट अपना छोटा सा मुंह लेकर 9-2-11 हो गए।
भगवान ने भक्त की इज्जत रख ली। भगवान श्री रणछोड़ जी उसी दिन से आयुधच्छत की उपाधि से भूषित हुए। अभी तक उनके घाव पर पट्टी बांधी जाती है। भक्तवर श्री रामदास जी की भक्ति की महिमा का बखान तो भगवान श्री रणछोड़ जी की लीला शक्ति ही कर सकती है। धन्य है भक्त श्री रामदास जी और धन्य है उनकी भक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की जय हो।